हेलो, वेलकम बैक टू पांडास पैलेट। तो आज ना हम लोग नूडल्स बनाएंगे। इट्स माई स्टाइल नूडल्स। मैंने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाया। सो बिफोर वी सी द रेसिपी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आइए रेसिपी देख लेते हैं। तो मैंने ना गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। इसमें हम सॉल्ट और ऑयल डाल देंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो डालिए। इट शुड नॉट हैव, मतलब इसमें ना कोई अरोमा नहीं होनी चाहिए, जैसे सरसों के ऑयल में वगैरह ना बनाए ये। आप पीनट ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेस्ट होगा आप कोई भी चाइनीज़ आइटम बना रहे हो सेसमी में बनाए। तो मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए 90% कुक करके, मैंने उसमें ऑयल स्प्रेड करके रख दिया है। जब तक हमारे नूडल्स ठंडे होते हैं, हम सारे वेजिटेबल्स जो भी हमें डालने हैं वो हम सबको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे ना सारे वेजिटेबल्स को स्लिट करके मैंने चॉप किया है। मैंने इसको बारीक चॉप नहीं किया है, सबको स्लाइस करना है बेसिकली। तो कैरेट्स, स्प्रिंग अनियन, देन मैंने बेबी कॉर्न भी लिया है। अगर आपके पास बेबी कॉर्न नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। देन जिंजर और गार्लिक को भी हमें चॉप करना है अच्छे से। क्वांटिटी बहुत कम था जिंजर गार्लिक का, इसलिए मैंने चॉपर में नहीं किया। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिक चॉपर में करते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जिंजर और गार्लिक को चॉप कर देंगे। आप पेस्ट ना डालें नूडल्स में, उसका टेस्ट नहीं आता है। जो एक ये बाइट आता है ना जिंजर और गार्लिक का, उसका टेस्ट बहुत ऑसम आता है। तो यहाँ पे मैंने बेल पेपर ले लिया है। अगर आपके पास बेल पेपर नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया है। बेबी कॉर्न और बेल पेपर इज़ ऑप्शनल, बट ग्रीन कैप्सिकम इज़ मस्ट। तो आप ये फॉलो करिए जी बेसिक वेजिटेबल्स जो आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, बट आई डोंट लाइक बीन्स मच, तो मैंने स्किप कर दिया। बट मैं फ्राइड राइस में ज़रूर डालती हूँ। तो सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लेंगे। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी हम चाइनीज़ बनाए तो वो कास्ट आयरन पैन में बनाए। आपके पास चाइनीज़ वोक है तो आप डेफिनेटली वही यूज़ करिए, अगर नहीं है तो आप कास्ट आयरन में बनाएं। जैसे मैं बना रही हूँ, मेरे पास चाइनीज़ वोक नहीं है तो मैं इसी में बनाती हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट और अरोमा आता है उसका। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम ऑयल ले लिया है और उसमें जिंजर गार्लिक को हम सौते कर लेंगे ऑन हाई फ्लेम। पूरा रेसिपी हमें हाई फ्लेम पे बनाना है, इस कहीं पे भी फ्लेम को लो नहीं करना है। तो यहाँ पे जिंजर और गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लेंगे, सॉरी इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे और बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे वन बाय वन। तो पहले हमें अनियंस डालने हैं, ग्रीन अनियन, देन कैरेट्स एंड बेबी कॉर्न। ये हमें डालना है, हाई फ्लेम पे सौते करना है इसे। फ्लेम को लो नहीं करना है, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स का क्रंच मर जाता है। तो हाई फ्लेम पे इसे सौते करें, और इसमें ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है। कैबेज डाल देंगे। मैंने बहुत कम कैबेज डाली है, आप थोड़ी और भी डाल सकते हो, बट मैंने नूडल्स के रेशियो के हिसाब से सही है। और लास्ट में हम बेल पेपर्स डाल देंगे। द मोमेंट वी पुट बेल पेपर, एक ही बार हमें मिक्स करना है और तुरंत नूडल्स डाल देना है। इसके बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ बेल पेपर का ना मतलब वो सॉगी हो जाता है, पानी छूट जाता है। अच्छा, अगर आप मशरूम डालना चाहते हैं नूडल्स में तो मशरूम को अलग से सौते करके रख लीजिए, और ये स्टेज पे मशरूम भी डाल दीजिए, बिकॉज़ वो वाटरी वेजिटेबल है तो हम उसको साथ में नहीं कुक कर सकते। देन हम हमारे बॉइल्ड नूडल्स डाल देंगे, एंड इसके बाद हमें सारे सॉसेस डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 3 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, रेगुलर वन, एंड 2 टेबल स्पून भर के हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अगर आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, मेरे को ग्रीन चिली सॉस का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। तो आप ये क्वांटिटी फॉलो कीजिए। फॉर दिस नूडल्स का क्वांटिटी इज़ फॉर 1 पर्सन। तो ये मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाया है आज। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और हाई फ्लेम पे। मैंने ना नूडल्स बॉईल करने के टाइम पे उसमें सॉल्ट डाला था, नूडल्स में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, प्लस बॉईल करने के टाइम पे भी डाला था, प्लस सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो मैंने एडेड सॉल्ट कुछ भी नहीं डाला है यहाँ पे। ये सॉल्ट के इसमें ही मेरा हो गया, लाइक बैलेंस हो गया सॉल्ट। तो अब देखिए लास्ट में हमें स्प्रिंग ऑनियन डालना है, और गैस ऑफ करके लेट्स पैक लंच। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए।
And please, again I am saying, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my videos. आपको और कौन से स्टेट की रेसिपी देखनी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी. बाय बाय.